असल यादव मोहन यादव हैं। एमपी यादव असल यादव नहीं है। नहीं, यादव मैं उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। यादव तो वो भी हैं, लेकिन उन्होंने यादव नाम को बदनाम कर रखा है। यादव का मतलब ये फैलाने वाला नहीं होता है। एक गाना सुना होगा कि राजद के सरकार आएगा तो कट्टा फहराएंगे। जब सरकार नहीं है उनकी तो ये हाल है, और जब सरकार होगा तब क्या होगा? तब तो पूरा तांडव होगा। उनके डीएनए में ही जंगल राज है, राजद के डीएनए में, इसलिए वो फिर आएगा। बाप का गुण आता है बेटा में, इसलिए वो गुण आएगा। ये जनता को यहाँ देखना है। तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वादे क्या करना है? पेपर पे वादे कीजिएगा, हर घर में एक नौकरी दे दीजिएगा। खेसारी लाल को लड़ा रहे हैं, नचनिया को। नचनिया जी, अरे कलाकार है तो कलाकारों में यहाँ क्या बोला जाता है? जो नाचने वाले को ऐसे जो करेगा नचनिया ना बोलिएगा जी। आज तो महागठबंधन वाले ने 30,000 बोल दिया। एनडीए जो कहती है वो करती है, करके दिखाया है। 10,000 दिया है जिसको कभी कदापि वापस नहीं लेना है। अरे स्थानीय नेता हमारा हीरा है, हीरा नेता नहीं, वो बेटा है। हाँ, बाकीपुर का बेटा है। मोहन यादव आ रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री भी आके गए हैं, मोहन यादव जी आएंगे। इस नेता के लिए देश के राष्ट्रपति, अगर वो सर्वोच्च पद नहीं होता तो राष्ट्रपति महोदय को भी बुलाते। पूरे देश के नेता, पूरे देश के नेता सभी जगह के सेम नेता हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे, भाषावाद पे हम लोग अपना बंटवारा कर रहे हैं। हमारे में ये क्वालिटी है। बीजेपी के जो नेता हैं, ठीक है, ठीक। ईसा भारती कह रहे हैं कि भाजपा के पास बिहार में नेता नहीं है जो मध्य प्रदेश से लाके उतार रही है। भाजपा पूरे देश की परिवार है, हम लोग की एक परिवार की पार्टी नहीं है। पूरे देश के जो भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य, सब लोग हमारे परिवार हैं। वो कहीं भी चुनाव होगा पूरे देश भर में तो सब लोग जाएंगे। सिर्फ इनके परिवार जैसा नहीं कि इनके ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, मम्मी रहेंगी, पिताजी रहेंगे, वैसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पूरा एक परिवार है और एक बड़ी पार्टी है। तो इसका असर होगा मोहन यादव जी जो आ रहे हैं प्रचार प्रसार को? बिल्कुल असर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल असर होगा। हम लोग यादव को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। यादव को सम्मान देने वाले। मोहन यादव जी को सीएम बनाए, बिल्कुल। एक बार के विधायक को हम राजस्थान में देखिए सीएम बनाते हैं। रेखा गुप्ता जी को, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। यहाँ कितने लोगों को सम्मान मिल रहा है? यहाँ पहले से मुख्यमंत्री तय है कि तेजस्वी यादव जी होंगे, अब उनके पुत्र हो गए, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गया नया। तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं कि यादवों के नेता तेजस्वी यादव है बिहार। कैसे? बिहार में सबसे शिक्षित नेता वही है क्या? सबसे सकुशल वही है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। यादव को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल। राजद यादवों को सम्मान नहीं दे पा रही है। राजद कहाँ दे रहा है? ये तो जितने भी शिक्षित यादव हैं अभी इस चक्कर में नहीं है। अब एकदम शिक्षित लोग अब बदल चुके हैं। तो मुख्यमंत्री कौन आपके अनुसार इस बार बन रहा है? हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी ही हैं। नीतीश कुमार ही। तो बिल्कुल कोई वैकेंसी। भाजपा भी तो चेहरा क्लियर नहीं कर रही है। क्लियर के उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, कहाँ इसमें कोई अंतर है? नेतृत्व में लड़ना और चेहरा साफ कर देना वही है। वो तो विधायक दल के लोग बैठेंगे, तय कर देंगे, प्रक्रिया तो वही है। लेकिन नीतीश कुमार जी हैं, वैकेंसी कहाँ है भाई? एकदम वही रहेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, बिहार के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। मोदी जी, योगी जी सब जंगल राज का डर में कितना बदलाव हो गया समझ में आ रहा है। गंगा नदी में 7 पुल का उद्घाटन हुआ, 7 निर्माणाधीन है। 2005 से पहले 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। हर जगह रोड देखिए कितना बन गया, पुल पुलिया का कैसा व्यवस्था बन गया। 125 यूनिट विकास की बात कर रहे हैं। तो कितना बिहार बदल गया। तो ये सब तेजस्वी यादव क्यों नहीं नजर आ रहा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता को ठग रहा है। उनको सब नजर आता है। उनको बस माई बहन योजना के नाम पे 2500 रुपया का ठगना है और हर घर में एक नौकरी देने के बाद से ठगना है। ये क्या है? ये महाराष्ट्र से ऊपर जीडीपी लेके चल जाएंगे भाई। 2500 रुपया भी देंगे और हर घर में नौकरी भी, कहाँ से संभव है? चुनावी जुमला है ये। बिल्कुल वही बोलिए जो कर सकते हैं। मोहन यादव जी आ रहे हैं, इसका असर होगा चुनाव पे बिहार पे? बहुत असर होगा। और मोहन यादव जी के अनुसार तो असर होगा ही। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो देश के हैं, उनका असर पूरे देश पर है। अब बिहार वो कई बार आ चुके हैं, इसलिए मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर, नीतीश और मोदी के नाम पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और 14 तारीख को हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे एनडीए की सरकार। यादव जी लोग बोलते हैं कि यादव जी असल यादव मोहन यादव हैं। एमपी यादव असल यादव नहीं है। नहीं, यादव मैं उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। यादव तो वो भी हैं, लेकिन उन्होंने यादव नाम को बदनाम कर रखा है। यादव का मतलब ये आतंक फैलाने वाला नहीं होता है। ये कृष्ण के वंशज हैं ये लोग। इनकी ये हिंदू धर्म की सेवा करना इनका है। तो ये जो है सो ये लोग
मोहन यादव जी भी तो यादव हैं, उनके मुंह से कहाँ कुछ आतंक की बात होती है। ये लोग जो है सो मार काट जंगल राज की बात होती है। यादव का मतलब हुआ कि गौ सेवा गाय यानी कट्टर हिंदू है। हम लोग का आदर्श है मोहन यादव जी। लेकिन जिस तरह से कयास लगा रहे जा रहे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ये लोग मोहन यादव को उतार दिए, यादव वर्सेस यादव, ऐसी कोई बात नहीं कोई है। बात नहीं है। हमारा भाजपा में सभी जाति के लोग हैं, यादव भी हैं, इवन कि मुसलमान लोग भी हैं। हमारे भाजपा में मुस्लिम लोग भी हैं, मुस्लिम नेता भी हैं, यादव लोग भी हैं। सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और हमको किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं करना है। और हम बता रहे हैं नीतीश कुमार और मोदी की सरकार बनेगी और 14 तारीख को हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे। तेजस्वी यादव अब यादव है, तेजस्वी यादव यादव नहीं है जी नहीं। क्या है तेजस्वी यादव? अब किससे शादी किए? उनका व्यक्तिगत मामला है ना, व्यक्तिगत मामला है ना। उनके पिताजी न कृष्णौत है न मोहम्मद रौत है। कहते हैं कि यादवों के नेता लालू जी रहे हैं, अब तेजस्वी यादव सकता है। हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि न तो यादव में लालू जी थे तो तेजस्वी जी यादव ऐसे हो गए, बस इतना। मुख्यमंत्री आपके अनुसार कौन होना चाहिए? है मुख्यमंत्री कौन होगा? जो जीत के आएगा वो मुख्यमंत्री होगा। नीतीश जी है, नीतीश कुमार, नीतीश जी है और रहेंगे। नीतीश जी बेहतर चला पा रहे हैं बिहार से एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, 100 में 100। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी बेहतर चला रहे हैं। वाले को क्या कीजिएगा, जो कह रहे हैं मोहन यादव की जरूरत क्यों पड़ गई कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर बिहार में प्रचार? हर जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। कहीं से ऐसा बिहार में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है क्या जो मध्य प्रदेश से बुला रहे बिहार? देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ठीक है ना। और भाजपा के अंदर भाजपा के अंदर देश का शीर्षस्थ जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और हम भी उनको कार्यकर्ता मानते हैं। किस तरह से पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि यहाँ पर नेता किसी परिवार में जन्म लेने के कारण नेता नहीं बनता है। पार्टी अपने कार्यकर्ता गढ़ता है और कार्यकर्ता को गढ़ने के बाद उसको नेता बनाया जाता है। युवाओं से बात करें, बताइए क्या नाम है आपका? किशन कुमार अभी मोहन यादव जी आ रहे हैं पटना की धरती पे जी। क्या सोच रहे हैं? सोच यही रहे हैं कि हम लोग बहुत उत्साह में हैं। बिहार को क्या फायदा होगा फिर उससे जी बताएंगे? बिहार को देखिए, हम लोग अभी भी चाहते हैं कि बीजेपी ही आए हम लोग में। हाँ, तेजस्वी यादव क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, लीक लवड़ा पर पत्थर वाला के आप नाम काहे ले रहे हैं? बीजेपी इसलिए, बीजेपी के मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो हम लोग के लिए राम मंदिर को लाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हम लोग के लिए। अब बाकी बीजेपी एक बहुत बड़ी एक है, तो हम लोग शुरू से बीजेपी ही चाहते हैं। कि तेजस्वी यादव के सामने मोहन यादव आ रहे हैं, तो ये यादव वर्सेस यादव की लड़ाई हो जाएगी फिर। उससे कोई मतलब यहाँ जात धर्म नहीं देखा जाता है। पहले काम देखिए, काम क्या होता है, काम को लेकर प्रति करिए, ठीक है ना। काम क्या हो रहा है, काम देखिए। पहले तेजस्वी सरकार क्या बोलते हैं, नौकरी देंगे, क्या देंगे, वो देंगे। आप कहाँ से उतना नौकरी लाइएगा? बिहार सरकार के पास नौकरी, सभी नौजवान हैं यहाँ पे, सबको नौकरी क्या चाहिए हमको ये बताइए। नौकरी आप कहाँ से ले? बिहार के पास फंड रहेगा तभी ना आप उसको सैलरी दीजिएगा। फंड है ये नहीं। कौन आपके अनुसार? उनका बाप 100 करोड़ का चारा घोटाला किया है, 100 करोड़ का फंडिंग घोटाला किया, कहाँ से करेगा? जब बाप पहुँचा है तो बेटा क्या करेगा? लालू यादव की बात कर रहे हैं जी। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी अब नौजवानों पे भरोसा करेगी। नौजवान के भरोसा करने लायक क्या करेंगे? भरोसा नहीं आपको। तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके अनुसार? कितना साल के खिसियाल बिल्ली वो आगे पहले दूध पिएगा, पहले पंजा मारेगा, दूध बाद में पिएगा, पहले बटोरेगा जी। तो हम लोग शुरू से बीजेपी हैं और बीजेपी ही चलेगा। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रचित चंद्रा हुआ, पटना के रहने वाले? पटना के रहने वाले। बांकीपुर में मोहन यादव आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो आएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनको आना चाहिए। और वो भी बिहार को बहुत अच्छे तरीके से वो महसूस कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हैं कि उनको हम लोग फिर चाहते हैं। और तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज आ जाएगा जी, बिल्कुल। अभी से ही राजद की सरकार नहीं आई है और आपने एक गाना सुना होगा कि राजद के सरकार आएगा तो कट्टा फहराएंगे। तो फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही गुंडागर्दी आ जाएगा। जब सरकार नहीं है उनकी तो ये हाल है, और जब सरकार होगा तब क्या होगा? तब तो पूरा तांडव होगा। वो 2005 के पहले वाला बिहार तो हम वो नहीं चाहते हैं। हमें एक नया बिहार, विकसित बिहार बनाना है जो नीतीश ही कर सकते हैं, और उन्होंने काम करके दिखाया है। आप भाजपा समर्थक है जी? नहीं लग रहा भाजपा को अपना चेहरा आगे करना चाहिए मुख्यमंत्री? देखिए, जब गठबंधन होती है, जिनके नाम पे लड़ा जाता है, उन्हीं को बनाना सबसे बेहतर होती है। तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव? वैसा नहीं, हम लोग बहुत
बहुत दशक से देख चुके हैं। उनके नाम पे अगर होती कि सरकार बनने लायक है तो रोड पे जहाँ तहाँ हंगामा शुरू कर देते हंगामा हैं। हो जाते हैं। लालू जी की सरकार की बात कर रहे हैं जी। तो आपके विपक्षी ये कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा के पास नेता नहीं है, जो मध्य प्रदेश से मोहन यादव को बिहार में उतारा जा रहा है। मोहन यादव जी भी भारत से ही हैं और बिहार के लिए पार्टी के लिए आकर के अपना बहुल समय उनके द्वारा काफ़ी लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा उनसे। बिहार चुनाव पे इसका असर होगा लगता है? बिहार चुनाव पर एकदम असर होगा। तमाम राज्यों के लोग आए हुए हैं, नेता लोग आए हुए हैं और उन लोग का काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। योगी जी भी आए हैं, योगी जी का भी कार्यक्रम बहुत जगह हो रहा है, तो इसका असर तो होना ही है। फिर जिस तरह से कई राजनीतिक जानकारी ये कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू जो कहती है कि हमने काम किया है, तो काम के नाम पे वोट मांगे। ये लोग बार बार बड़े बड़े नेता दिल्ली से उतर आए हैं बिहार में, सब जंगल राज का डर दिखा के फिर से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल राज का तो डर है ही, इसमें कहीं कोई शक है क्या? जंगल राज का डर अभी भी है? अभी भी है, क्योंकि उनका राज्य आएगा तो उनके डीएनए में ही जंगल राज है, राजद के डीएनए में, इसलिए वो फिर आएगा। बाप का गुण आता है बेटा में, इसलिए वो गुण आएगा। ये जनता को यहाँ देखना है। तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वादे क्या करना है? पेपर पे वादे कीजिएगा, हर घर में एक नौकरी दे दीजिएगा, है संभव? कहाँ से दे देंगे? 350 करोड़ वाला जमीनवा बेच के, जो ईडी जब्त कर लिए वो वाला बेच के देंगे, वो वाला बेच के देंगे, कहाँ से दे देंगे? जरा बताए ना गणित। तो लगा तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं जनता को चुनाव। सरासर झूठ, सफेद झूठ जिसको बोला जाता है, सफेद झूठ है। वो तो कहते हैं मोदी जी आते हैं, जुमला दे के चले जाते हैं। मोदी जी जुमला देते हैं तो लोग नहीं देख रही है कि लोग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सड़क बन रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं, एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं, क्या काम नहीं हो रहा है? पब्लिक को, जनता को क्या चाहिए? यही ना, 400 से 1100 हो गया, किसान निधि मिल रही है और सब व्यवस्था सुविधा मिली है, स्वास्थ्य आयुष्मान मिला है। अब क्या चाहिए? बिजली 125 यूनिट फ्री है, राशन 5 किलो फ्री है, अब क्या चाहिए साहब? लेकिन जिस तरह से अभी मोहन यादव आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये यादवों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे भाजपा वाले। अगर अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे भारत के ही ना है, अमेरिका से तो ट्रम्प को नहीं ना बुलाया है, भारत के हैं तो क्यों नहीं आएंगे? आपके यहाँ से नहीं जाते हैं? आप झारखंड में जाके प्रचार करते हैं कि नहीं करते? तो फिर वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित है भारतीय जनता पे के। तो अखिलेश यादव को यूपी से बुला के उतार को बुला है, खेसारी लाल को लड़ा रहे हैं, नचनिया को। नचनिया जी, अरे कलाकार है तो कलाकारों में यहाँ क्या बोला जाता है? जो नाचने वाले को ऐसे जो करेगा नचनिया ना बोलिएगा जी, कि कुछ और बोलिएगा। भाजपा में भी ये निरहुआ है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, गायक है, वो सब गायक है, नचनिया नहीं है। आप उनका फिल्म देखिए, उसके बाद अपने देखिए। मनोज तिवारी क्या है? एक गायक भी हैं और एक नेता भी हैं। वो तो डाना पर और कमर पर हाथ धर के तो नहीं नाचते। आपके लिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है जिस पे लग रहा है कि जनता को वोट करना चाहिए? जनता को कमल छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, फिर वही नीतीश कुमार रहेंगे। कोई 5 काम ऐसा बताइए जिससे बदल गया हो बिहार। पहले बिहार की सड़कें, फ्लाईओवर्स वगैरह, हम लोगों के पेंशन्स में, वृद्धा पेंशन और अदर्स पेंशन वगैरह में उन लोगों में बदलाव है, सामाजिक सुरक्षा में बदलाव है। आज पहले के कंपेरिजन में किसी भी थाने में आप देखेंगे उनकी रेशियो जो है वो घट रही है। रोजगार में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ये 5 का मेजर कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री कौन आपके अनुसार? कोई नौजवान हो या फिर नीतीश कुमार फिर से वही आना तो चाहिए, लेकिन चूंकि अभी बड़े बुजुर्ग हम लोगों के बीच में हैं तो उनको ही वेटेज मिलना चाहिए। तो इसलिए मोहन यादव जो आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, जी असर होगा चुनाव पे? जरूर होगा असर, क्योंकि वो हम लोगों के अभिभावक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अभिभावक हैं, तो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए आना ही होगा। तो मोहन यादव तेजस्वी यादव के सामने आके खड़े हो रहे हैं भाजपा के तरफ से, कोई मतलब तो यादव वर्सेस यादव है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे राजद से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यादव बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू से भी जुड़े हुए हैं, तो कास्ट बेस से तो हम लोगों को ऊपर उठना होगा। यादवों के नेता तेजस्वी यादव है, तो भाजपा में भी यादव लोग। एक व्यक्ति किसी पूरी जाति का भी कैसे हो सकता है उसका? कई लोग जैसे कहते हैं कि पहले लालू जी थे यादवों के नेता, अब तेजस्वी यादव। जिस समय लालू प्रसाद जी भी यादव भी थे, उस समय भी बीजेपी में भी यादव जी लोग थे, ऐसा तो है नहीं। तो कोई एक व्यक्ति किसी भी पूरे जाति का कार्यकर्ता कैसे हो सकता है? वो अध्यक्ष। और भी नौजवान लोग आए हुए, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले हैं। बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा। आज ही विजय माला हम लोग को पहना देना है, निश्चित 100%। लेकिन मीसा भारती कह रही है कि भाजपा के पास बिहार में नेता नहीं है जो मध्य प्रदेश से लाके उतार रहे हैं। क्या ऐसी बात नहीं होती? जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो जहाँ भी जो
समर्थक होते हैं वो आते हैं, हमारे वो लीडर हैं, हमारे पार्टी के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? तो स्थानीय मुद्दे पे ना चुनाव होना चाहिए। कह रहे कि स्थानीय मुद्दे हमारे बहुत अच्छे हैं, सारा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो कह रहे कि डेवलपमेंट पे काम वोट क्यों नहीं मांग रहे? ये लोग सिर्फ जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, लालू का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं जनता के लिए। ये बोलने की बात है। जंगल राज था तो जंगल राज की कल्पना अब दोबारा तो जनता नहीं ना करेगी। जंगल राज था, आप तो देखे होंगे वो सब सरकार। पूरा देखे हैं, पूरी सरकार देखे हैं, हर तरह। ऐसा क्या था जो अभी भी आप लोग डर दिखाते हैं जनता को? क्या नहीं था? आप व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, डॉक्टर इंजीनियर सुरक्षित नहीं थे, ठेकेदार भी सुरक्षित नहीं थे। कब किसका अपहरण हो जाए, कब 4-5 बजा नहीं कि डर फैल जाता था। व्यापारी सहमे रहते थे, पढ़ाई की व्यवस्था उसी तरह की थी, सड़क भी उसी तरह का था। सड़क में खोजना पड़ता था कि सड़क कहाँ है, गड्ढे में सड़क होती थी। और आज देखिए अभी भी तो इतने गोली कांड, अभी मोकामा में देखिए जिस गोली चल गए, अभी यहाँ पारस हॉस्पिटल में घुस के मर्डर हुआ, तो ये सब अपराध नहीं लगता कि सरकार? मैं बता रहा हूँ, आप एक एक आदमी पर एक एक फोर्स तो नहीं लग सकता है। अब अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आप बगल में पिस्टल लेकर हमको मार देंगे तो प्रशासन क्या करेगा? लेकिन ओवरऑल देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। रात में लड़कियां घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं, लोग 10 बजे तक दुकानें खोल रहे हैं। पहले ऐसी बातें नहीं थी। सुरक्षा को लेकर सरकार पूरा महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए तो एक एक ऐसा काम कर दिया गया कि सोचने की बात है। 50% आरक्षण, 35% आरक्षण, 10,000 रुपया उनके लिए बेहतर व्यापार करने के लिए दे रहे हैं। क्या कमी है? 10,000 महिलाओं को देकर ये वोट खरीदने का नया नुस्खा लेकर आए हैं ये लोग एनडीए वाले। आज तो महागठबंधन वाले ने 30,000 बोल दिया। एनडीए जो कहती है वो करती है, करके दिखाया है। 10,000 दिया है जिसको कभी कदापि वापस नहीं लेना है। हमारे वित्त मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी हर मंच से बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो अब इसमें अतिशक्ति की क्या बात है? फिर से आप लोग नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं? एकदम ऊपर देखिए, डबल इंजन की सरकार है, प्रगति का सारा पाइपलाइन तैयार है। अगर अभी सरकार गड़बड़ाएगी तो प्रगति रुक जाएगी। ठीक है, देखिए अभी मोहन यादव आने वाले हैं। यहाँ पे भाजपा समर्थकों का हुजूम उभरा हुआ है। अभी हम बोरिंग रोड चौराहा की तरफ ये लोग जाएंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 को पहले चरण का वोटिंग होने वाला है। अब ये आज आखिरी दिन होगा जब उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार रुक जाएंगे। तो आप अपनी राय में ज़रूर बताइए कि ये सब जो हो रहे हैं इसका चुनाव पे कितना असर होता है। मोहन यादव वर्सेस तेजस्वी यादव का जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यादवों के नेता तेजस्वी यादव नहीं, भाजपा के पास भी यादवों के नेता है। तो आप अपनी राय में ज़रूर बताइए।